बहू एक बात बताओ, क्या ऐसे डिनर बनता था तुम्हारे मायके में? हाँ माँ जी, मेरे मायके में तो ऐसे ही डिनर बनता था। क्यों, क्या हुआ? मेरे बनाए हुए डिनर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नमक मिर्च सब बराबर है ना? बराबर है, लेकिन तुम्हारी सब्जियां बराबर नहीं है। एक बात बताओ, घर में खाने वाले कितने लोग हैं? स्वीटी दीदी, पापा जी, आप और रमन, सबको मिलाकर 6 लोग होते हैं। लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हैं? वो क्या है ना बहू, मेरा गणित थोड़ा कमजोर है, इसलिए सोचा तुमसे पूछकर कंफर्म कर लूं घर में कितने लोग हैं। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी, आप क्या कह रही हैं? अरे नालायक, मेरे कहने का मतलब यह है कि घर में खाने वाले हैं 6 और तूने डाइनिंग टेबल पर एक सब्जी रोटी बनाकर रख दी। ऐसा रूखा सूखा खाना कोई नहीं खाता यहाँ पर। तो ये सोचकर बता, 6 लोग क्या कभी एक सब्जी पसंद कर सकते? अरे कम से कम 3-4 तरह की तो सब्जियां बना देती। बेचारे मेरे बच्चे ऐसा रूखा सूखा खाना कभी बीमारी में भी नहीं खिलाया मैंने उन्हें, चाहे मेरी जितनी तबीयत खराब रही हो। लेकिन मजा लो जो अपने बच्चों के स्वाद के साथ कभी समझौता किया हो। आपकी कहने का मतलब है कि मैं डिनर में 4 तरह की सब्जियां बनाऊं? आंखें फाड़ कर क्या देख रही है? जीवन में पहली बार 4 तरह की सब्जी का नाम सुन रही है क्या? इसीलिए कहते हैं रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में करना चाहिए। कहाँ तुम चटनी रोटी खाकर गुजारा करने वाले लोग और कहाँ हम। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन अब आप ना जरूरत से ज्यादा बोल रही हैं। ठीक है, माना कि पापा जी बहुत बड़े व्यापारी हैं, लाखों रुपए महीने की कमाई है उनकी, लेकिन इनका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे पापा ने जीवन भर मुझे चटनी से रोटी खिलाई है। आप एक बार मेरे हाथ का खाना खाकर तो देखिए, मैं कितना लजीज खाना बनाती हूँ। लोग सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाने हमारे घर आते थे। देख बहू, अपने मुंह मियां मिट्टू बनने का काम मेरे घर में नहीं चलेगा। सास के मुंह से खरी खोटी सुनने के बाद बेचारी लीना रसोई में आ जाती है और आंखों में लुढ़क आए आंसुओं को साफ करने लगती है। मैंने तो माँ जी के लिए इतने प्यार से सब्जी बनाई थी, पूरे 2 घंटे बाद तैयार हुई थी ये रेसिपी। सोचा था ये रेसिपी खाने के बाद आप सब लोग वाह वाह कर उठेंगे, पर यहाँ तो माँ जी ने वो सब्जी किसी के मुंह तक पहुंचती ही नहीं दी, पहले मुझे 10 बातें सुनाती। अरे महारानी, अब रसोई में जाकर कोप भवन में बैठी रहेगी या फिर सबको खाना भी सर्व करेगी? जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी आगे से डिनर में एक तरह की नहीं बल्कि 3-4 तरह की सब्जियां बना दूं। मैं अभी नहीं हूं ना इस घर में, इसलिए मैं जानती नहीं थी आप लोगों का खान पान किस तरह का है। अच्छा ठीक है ठीक है, रसोई में से अचार चटनी पापड़ वगैरह लेकर आ। इतना तो कर सकती है ना कि पापड़ का नाम भी जीवन में पहली बार सुन रही है। पापड़ चटनी का नाम क्यों नहीं सुना होगा, अभी लेकर आती हूँ ना। बेचारी लीना घबराती हुई रसोई में जाती है और अचार पापड़ चटनी वगैरह लाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। कुछ देर में घर के सारे सदस्य आते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। मम्मी क्या बना है डिनर में? कुछ ढंग का बनवाया है ना, वरना मैं नहीं खाना खाने वाली। नखरा करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी भाभी से जो बन पाया उससे बना दिया। तुम्हें खाना है नहीं खाना है, जाकर अपनी भाभी से बात करो, मेरा दिमाग खाना बंद करो तुम लोग। देखो भाभी, खाना बनाने से पहले एक बार ना आपको सबकी चॉइस पूछ लेनी चाहिए थी। ऐसा तो पहली बार हो रहा है घर में कि डिनर बनकर टेबल पर लग गया और किसी ने ये तक नहीं पूछा हमें खाने में खाना क्या है। अरे तुम लोग कंप्लेंट ही करते रहोगे या एक बार कैसरोल खोलकर देखोगे भी कि तुम्हारी भाभी ने बनाया क्या है? शादी को 2 दिन हुए नहीं, लग गए साहबजादे बीवी के लिए लीपा पोती करना। अरे माँ, लीपा पोती नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आज पहली बार इस घर में खाना बनाया है उसने। किसी के एफर्ट को अप्रिशिएट भी तो कर सकते हैं आप लोग। आप सब तो राशन पानी लेकर चढ़ गए उसके ऊपर। ठीक है, अगर कुछ कमी रह भी गई है तो प्यार से समझा दो उसे, कल से सबकी शिकायत दूर करने की कोशिश करेगी। ठीक है भाभी, तो ऐसा है कल से खाने में 2-3 वैरायटी जरूर बना लेना। ये खाना भी कोई खाना है? एक ही सब्जी से रूखा सूखा खाकर पेट भर लो। रात को अपने कमरे में, अरे क्या हो गया लीना, इतनी अपसेट क्यों नजर आ रही हो? कोई चाहे जो भी कहे, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथ के वो मलाई कोफ्ते बहुत पसंद आए। तुमने वाकई बहुत अच्छा खाना बनाया था। जाइए, झूठी तारीफ मत करिए। घर में बाकी सब लोगों के चेहरे देखकर समझ में आ रहा था कि मैं आपके परिवार में बिल्कुल भी फिट नहीं हो रही हूँ। मेरी वजह से शर्मिंदगी झेलनी पड़ी ना आपको। अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम भी सबकी बातों को ना नेगेटिवली मत लो। ऐसा समझो कि तुम्हें ये पता चल गया है कि क्या करने से तुम सबको खुश कर सकती हो। अरे जब लोग चाहते हैं कि खाने में 2-3 वैरायटी हो तो ठीक है, कल से 2 और सब्जियां बना लिया करना। सब्जियां तो मैं बना दूं, लेकिन ये बताओ, क्या मैं पूरा दिन खाली रहती हूँ? ऑफिस से आने के बाद एक पैर पर खड़े होकर मैंने ये मलाई कोफ्ता तैयार किया। अगर 4 तरह की सब्जी बनानी होगी तो उसके लिए मुझे कम से कम 4 घंटे तो चाहिए। ऑफिस से घर लौटते लौटते 7:30 बज जाते हैं। ऊपर से तुम्हारी मम्मी का फरमान, वो कुक के हाथ का खाना नहीं खाएगी, यानी कि खाना हर हाल में मुझे ही बनाना है। तुम्हें बताओ, 7:30 बजे घर आने के बाद कैसे मैं 4 तरह की डिश बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दूं?
कमाल की बात कर रही हो यार तुम। अब तुम्हारी ये बात तो मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही है। एक सब्जी बनाने में तुम्हें 2 घंटे लग गए, और तुम्हारे कहने का मतलब है अगर तुम्हें 4 सब्जी बनानी होगी तो कम से कम 4-5 घंटे का टाइम चाहिए। अरे भाई, इस हिसाब से तो मेरी मम्मी को पूरा दिन रसोई में रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी तो आधे घंटे में साफ बनाकर तैयार कर देती थी। और ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि मम्मी तुम्हारे ऊपर कोई टॉर्चर कर रही है। बचपन से ही लंच हो या डिनर, मम्मी 4 से 5 तरह की सब्जी बनाया करती थी। इसीलिए घर में सबको आदत हो गई है कि एक तरह की सब्जी खाकर पेट ही नहीं भरता। पति की बात सुनकर अब तो लीना और भी हैरान रह जाती है। इसका मतलब मेरे खाना बनाने के तरीके में कुछ प्रॉब्लम है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस काम को मम्मी जी आधे घंटे में कर लेती है, उसे करने के लिए मुझे 4-4 घंटे की जरूरत पड़े। दिशा, सोच रही हूँ जॉब छोड़कर घर पर ध्यान दूं। सोचा तो था कि नौकरी और घर दोनों को साथ लेकर चलूंगी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि सब इतना आसान भी नहीं है। अरे यार, अभी तेरी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, अभी से हिम्मत हार जाएगी क्या? और भूल मत जा, आज के टाइम में जॉब मिलना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा ये बता, ऐसी क्या बात हो गई जो तेरे मन में ऐसी बात आई? अरे क्या बताऊं, मेरे ससुराल वालों को एक वक्त में 4-4 सब्जियां खाने की आदत है, और मुझे तो घर जाकर एक सब्जी बनाने में इतना टाइम लग जाता है। उसके बाद किसी तरह दौड़ते भागते बस फुलके बना पाती हूँ। लेकिन मेरे इतना करने पर भी ना परिवार में कोई भी खुश नहीं है। तू ही बता, नई नई शादी में हर रोज चिक चिक सुनने से तो बेहतर है ना कि मैं फिलहाल अपना घर ही संभालूं। अगर एक बार सब बिगड़ गया तो फिर चाह कर भी सब कुछ ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। अरे यार, तेरे जैसी इतनी टैलेंटेड लड़की ऐसे हिम्मत हार जाएगी? और फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, एक वर्किंग बहू से एक वक्त में 4-4 सब्जियों की डिमांड करना कहाँ की समझदारी है? ये तो नाइंसाफी है बिल्कुल। तू क्या, दुनिया की कोई भी लड़की ऑफिस से घर लौटने के बाद 4 सब्जी बनाकर टेबल पर नहीं लगा सकती? यही तो बात है ना यार, रमन की माँ की जिद थी खाना बहू बनाए, इसके लिए मैं दोनों वक्त के खाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अब सुबह 5 बजे उठकर भी 4-5 सब्जियां तैयार करके ऑफिस आना तो इम्पॉसिबल लग रहा है। देख यार, मेरी मम्मी ने एक बात सिखाई थी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। तेरे ससुराल वालों को बहुत शौक है ना वर्किंग बहू से 4-4 तरह की सब्जियां बनवाने का, तो ठीक है, कल से तो उनकी पसंद के हिसाब से 4 तरह की नहीं बल्कि पूरे 10 तरह की सब्जियां बनाएगी। पागल ही क्या, तेरे सामने अपना दुख रो रही हूँ और तू बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है। देख, तेरे घर पर मेड तो लगी हुई है ना झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, तो ऐसा कर, उसको थोड़े पैसे देकर सब्जियां चॉप कराने का काम भी करा ले। कल से बस सब्जी मंडी जाकर तुझे अलग अलग तरह की जितनी सब्जियां मिल जाए सब खरीद कर फ्रिज में भर दे, और काम वाली से एक साथ सबको चॉप करवा कर रख ले। घर में जितने कुकर और भगोने हैं सब में अलग अलग सब्जियां डालकर उन्हें उबाल कर रख ले। अब इन उबली सब्जियों को नमक, मिर्च, जीरा और हींग का तड़का लगाकर सब्जी बनाकर रेडी कर दे। मेरी ये रेसिपी फॉलो कर और फिर देख कैसे 5 मिनट में 10 सब्जियां तैयार होती है। दिशा के बताए अनुसार लीना घर जाकर 4-5 सब्जियों को काटने के बाद कुकर में उबालने के लिए रख देती है। फिर एक साथ 2 कढ़ाई में सारी सब्जियों में तड़का लगाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। बहू की बनाई हुई 4-5 सब्जियों को डाइनिंग टेबल पर रखा देख पूरा परिवार खुश हो जाता है। आज पहली बार एक वक्त में 10 सब्जियां खाकर पूरा परिवार बेहद खुश नजर आ रहा था। एक बात बताओ, पहले तो एक सब्जी बनाने में तुम्हें 2 घंटे लग जाते थे, अब 5 मिनट में 10-10 सब्जियां बनाकर तैयार कर देती हो। कोई जादू की छड़ी हाथ लग गई है क्या? तुम्हारे हाथ की 5 सब्जियों को खाकर मुझे वो स्वाद नहीं मिल पा रहा जो तुम्हारी एक सब्जी में होता था। रंग स्वाद एकदम परफेक्ट होता था उसमें। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बस उबाल कर रख दिया है। कोई जादू की छड़ी हाथ नहीं लगी, बस मैंने अब बहुत ज्यादा मेहनत करके खाना बनाना छोड़ दिया है। अब मैं एक सब्जी बनाने में अपनी पूरी जान डाल देती थी ना, तब किसी ने मेरे हाथ के खाने की कभी तारीफ ही नहीं की। इसलिए मैं भी अब जो 5 मिनट में बन जाए उसी स्टाइल का खाना बना लेती हूँ। और हाँ, स्वाद और वैरायटी दोनों एक साथ तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये घर है, होटल नहीं। तो पतिदेव, अब इन उबली हुई सब्जियों से ही काम चला लो।